बाल्यावस्था में अज्ञान की छूट मिल सकती है, लेकिन जब विवेक आ जाए तब व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए बाध्य है। यदि वह विवेक आने के बाद भी अपने राग, द्वेष और वासनाओं के वश में रहता है, तब वह अपने पतन का स्वयं जिम्मेदार होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में महाराजा भरत और हिरण के बच्चे की एक ऐसी कहानी मिलती है जो सनातन धर्म के एक नियम को स्थापित करती है। अंत काल में आपकी गति कैसी होगी और क्यों होगी, यह प्रमाण हमारे ग्रंथों में मिलता है और इसमें कोई चालाकी नहीं चलती है। यहाँ भगवान कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ऐसा है, मैं जब सब भूतों में समान भाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय, परंतु जो भक्त प्रेम से मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रकट होता हूँ। ईश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वे हर जीव को जन्म से निष्पक्ष अधिकार प्रदान करते हैं। विवेक का अधिकार, कर्म की स्वतंत्रता और भगवत प्राप्ति का समान अधिकार। अब कोई कहेगा कि यह समान नहीं है, तो आइए हम साबित करते हैं कि मृत्यु के बाद किसी को स्वर्ग, किसी को नरक या किसी को मोक्ष क्यों मिलता है। हालांकि मोक्ष जीते जी भी मिल सकता है, इसका उत्तर छिपा है गीता के 8वें अध्याय के 6 श्लोक में। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजयन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिसका भी भाव रखता हुआ शरीर को त्यागता है, वह सदा उसी भाव में से भावित होने के कारण उसी गति को प्राप्त करता है। एक और श्लोक मिलता है, तस्याम वावतु तावद्या मयाता यामन्त काले कलेवरम पुरुषविदं मृग मदनभिनी वेशी तन्मना आत्मजं मृगधारकर्मे शमानो मृग एवाभिनिवेशी तमना विसर्ज। महाराजा भरत मृत्यु के अंतिम क्षण में अपने मन को पूर्णतः एक हिरण के बच्चे में अटकाए हुए थे। परिणाम स्वरूप अपने शरीर का त्याग करते समय हिरण का चिंतन करने के कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त होती है। चक्रवर्ती सम्राट भरत अपना संपूर्ण राज्य त्याग कर जंगल में तपस्या करने गए थे। वे महान ज्ञानी थे, लेकिन आश्रम के पास एक नवजात अनाथ हिरण के बच्चे को देखकर उनका मन दया से भर गया। वह उससे दूर हट ही नहीं पाए और धीरे धीरे वह दया आसक्ति बन गई। जब महाराजा भरत की मृत्यु का समय आया तो उनका ध्यान भगवान में न होकर उस हिरण के बच्चे में था। परिणाम, एक महान सम्राट जिसे सब कुछ त्याग कर तपस्या को चुना और एक महान तपस्वी अगले जन्म में हिरण की योनि में जन्म लेता है। अंतिम समय में कोई नाटक या अभिनय नहीं चल पाता है। पूरा जीवन आपका आचरण जिस प्रकार का रहा है, जैसा आपने जीवन जिया है, वही चिंतन अंतिम समय में आपका बन पाता है। यदि कोई स्त्री लोलुप व्यक्ति अंत समय में मृत्यु के समय में होगा तो उसके चिंतन में वासना रहेगी। लोभी व्यक्ति तिजोरी और धन का चिंतन करेगा और जिसने जीवन भर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हर मुसीबत में भगवान का स्मरण किया है तो उसका मन स्वतः ही भगवत चरणों में लीन हो जाएगा।
ईश्वर किसी को सजा या पुरस्कार नहीं देते, आपका जीवन भर का आचरण ही आपकी अंतिम गति को तय करता है। अब यहाँ एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यदि जीव अपने पिछले कर्मों से ही जन्म प्राप्त करता है, कुल प्राप्त करता है, उन गुणों के आधार पर आगे अपने कर्म से वर्ण को पूर्ण करता है,